तो देखिएगा, टॉपिक शुरू करते हैं अब। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझना। देखिएगा, स्टार्टिंग थोड़ी चुंबक से करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा मेरे पास ये चुंबक है, चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। तो चुंबक के पास में अगर कोई दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेकर आए, उत्तरी ध्रुव के पास में, उत्तरी ध्रुव के पास में उत्तरी ध्रुव को लाएंगे तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन होगी। और जैसे ही अपोजिट लेकर आएंगे चिपक जाएगी। ऐसी कहानी इधर से भी रिपीट होगी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लाएंगे चिपक जाएगी, लेकिन दक्षिण ध्रुव को लाएंगे बिल्कुल अच्छे डांस करने लगेगी। ऐसे ही होगा। तो मैं ऐसा कहूं, कोई चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण, कोई ना कोई एक प्रकार के बल का अनुभव होता हो, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। सॉरी, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक है तो। अब इसी तरह से मान लीजिएगा आपके पास आवेश है, ये धनावेश, कोई रखा हुआ आवेश। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिएगा इधर की तरफ से कोई आवेश लेके आए तो ये क्या करेगा, उसको धक्का देगा। अच्छा, इधर से अगर मान लीजिएगा आवेश लेके आए तब भी उसको ये धक्का देगी। कि माइनस का लेके आए तो खींच लेंगे, और प्लस लाए तो रिपेल करेंगे, माइनस लाए तो खींच लेंगे। तो मैं ऐसा कहूं कि इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसी जादुई जगह बन रही है जहां किसी अन्य आवेश को लाने में प्रतिकर्षण या आकर्षण, कोई ना कोई प्रकार के बल का अनुभव होता है। तो इस आवेश के चारों तरफ के जो स्थान को, क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब उसका सामर्थ्य कितना है। देखिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली हुआ तो जैसे ही कोई आवेश आया उसमें बहुत ज्यादा बल लगेगा, मतलब या तो तेजी से धक्का देगा या उसको तेजी से खींचेगा। और विद्युत क्षेत्र यदि कमजोर हुआ, विद्युत क्षेत्र यदि कमजोर हुआ तो अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी कम लगेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र में बल तो लगेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, मान को सुनो बात को, कि जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र है और कोई भी आवेश लेकर आए, कोई भी अन्य आवेश इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगने लगेगा, कोई सा भी, आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई सा भी, लेकिन बल लगेगा। ठीक है ना। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र इस तरह से लिखते हैं, F अपॉन Q0। यदि Q0 का मान, Q0 बराबर 1 कूलाम है तो E बराबर क्या हो जाएगा, F। मतलब 1 कूलाम धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो गया मात्रक इसका। विमा, देखिए इस फिजिक्स में केवल आपके 12th वाले जो फिजिक्स में केवल 3 चीजों की विमा याद रख लो, लगभग सारा काम निकल जाएगा हमारे, लगभग सारा काम। ठीक है, एक कॉपी के टॉप पर लिख लेना ये बात। एक तो होगी आवेश की विमा, आवेश की विमा, तो आवेश की विमा ध्यान रखना A1 T1। ठीक है, कि I बराबर Q बटा T होती है तो Q बराबर I गुना T से। ठीक है, दूसरी बल की विमा, बल की विमा होती है M1 L1 T-2, और एक होता है कार्य या फिर ऊर्जा, इसकी विमा। कार्य होता है वैसे बल गुणा विस्थापन, तो लंबाई के साथ एक और हो जाएगी, तो मतलब M1 L2 T-2। बस लगभग इन 3 से लगभग हमारा सारा काम निकल जाएगा। बाकी बेसिक तो सारी आपको पता ही है, लंबाई की L है, टाइम की T है, द्रव्यमान की M है। ठीक है, लगभग इससे सारा काम निकल जाएगा मेनली। ठीक है, एक मात्रक हो, इसका एक मात्रक और भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, प्रचलित मात्रक है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर।
वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये इसको जब विभव पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, मात्रक हो गया। अच्छा विमा बता दो अब, विमा तो न्यूटन और कूलाम। तो न्यूटन की क्या होती है देखो, m1 L1 T-2 अपॉन कूलाम की A इंटू टी। तो क्या हो जाएगी विमा, m1 L1 T-3 हो जाएगा और A-1, ये होगी विमा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की देखो कहीं पर भी गणना हमको करनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, बहुत ध्यान से समझना ना कंसेप्ट को, कि आपके पास कहीं पर भी कोई आवेश है, चाहे तो वो बिंदु के रूप में आवेश हो, चाहे वो किसी लाइन के रूप में आवेश हो, चाहे किसी प्लेट के रूप में आवेश हो, चाहे किसी गोले पर आवेश हो, आवेश स्थिर है। ठीक है, पड़ा हुआ आवेश है, आवेश है तो चारों तरफ जादुई जगह बन जाएगी। ठीक है ना, उसी जादुई जगह का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। और कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, और आपको इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां पर एक आवेश ले आए Q0। जैसे ही आवेश लाएंगे इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा, उस बल की गणना कर लो और F/Q0 कर लो। मतलब बल यहां पर जितना भी उस पर बल लगे बटा वो आवेश, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक जनरल मेथड है, हर जगह यही टेक्निक काम में आएगी। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आप टॉपिक भी डिस्कस करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट, और पहले सबसे पहले लिखो विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र में लिखिएगा किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, देखें नेक्स्ट लाइन से लिखना, गणितीय रूप से एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को, एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और ये लिख लीजिएगा, ये सारा E बराबर है बटा Q0, और ये सारी चीजें देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा फटाफट। मैं रब कर रहा हूं, अब रब कर दूं फिर मैं। चलिए अब टॉपिक देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, कहीं पर भी आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो है, चाहे बिंदु हो चाहे लाइन के रूप में हो। ठीक है, तो पहले आपके पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कोई बिंदु आवेश है Q। ठीक है, इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आवेश है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्लियर यहां तक, ये हो गया आपके लिए विद्युत क्षेत्र, हर जगह ही विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, हर जगह ही है मतलब। अब आपको क्या करना है कि कोई पॉइंट है P, पॉइंट P, R दूरी पर पॉइंट है P, यहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है इस आवेश Q के कारण। ये हमारा टारगेट है, आवेश है विद्युत क्षेत्र है, तो आवेश Q से R दूरी पर कोई जो बिंदु है, उस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। एक चीज अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लेना बात को, देखिएगा आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आवेश है, रेखा के रूप में आवेश है, आवेश होना चाहिए, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ। तो विद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर चेक किया जाता है, किसी आवेश पर नहीं। आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, आवेश है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जादुई जगह बन गई।
यहां विद्युत क्षेत्र कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, तो विद्युत क्षेत्र की गणना किसी बिंदु पर की जाती है। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, किसी आवेश पर नहीं। हाँ, जादुई जगह बन गई, इसमें कोई दूसरा यदि आवेश लाएं तो उस आवेश पर इसके कारण, मतलब इसके विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो बल तो किस पे लगता है, किसी आवेश पर, जबकि विद्युत क्षेत्र की गणना कहां करते हैं, किसी बिंदु पर। तो क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करना है, ये हमारा उद्देश्य है, टारगेट है। ठीक है, तो देखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए तो देखो आपके पास फॉर्मूला है कि E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, एफ अपॉन क्यू जीरो है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बताओ आप कि यहां पर गणना करनी है, तो क्यू जीरो क्या है, किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो अगर विद्युत क्षेत्र कितना है ये पता लगाना है तो कोई ना कोई आवेश ही लाएंगे। अगर उस पर बल ज्यादा लगा, अगर उस पर बल ज्यादा लगा तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, और अगर उस पर बल यदि कम लगा तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, कमजोर है। ठीक है, तो यहां पर ये परीक्षण एक आवेश लेकर आगे Q0, इसको परीक्षण आवेश भी कहेंगे, परीक्षण आवेश, ये इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब सिर्फ टेस्टिंग के लिए, क्या टेस्टिंग, कि इसके ऊपर बल कितना लग रहा है, ये टेस्टिंग करनी है। ठीक है, बिंदु आवेश है ये भी बिंदु आवेश है। ठीक है, अब जैसे बिंदु आवेश लेके आए तो इस पर बल तो लगेगा इसके कारण। ठीक है, और अगर अपने बल निकाल लिया तो फिर आसान है। अच्छा, कूलाम के नियम से देखो, जितना बल इसके कारण इस पर लगेगा उतना ही बल इसके कारण इस पर भी लगेगा, दोनों सेम ही होंगे, F12 चाहे F21। तो आपको तो इस पर बल निकालना है। ठीक है, तो आवेश Q0 पर, तो आवेश Q0 पर आवेश Q के कारण बल, तो आवेश Q के कारण बल, ठीक है ना, बल। तो F बराबर क्या लिखूं बताओ, बिंदु, दोनों बिंदु आवेश है, स्थिर है, तो कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो कूलाम के नियम ये तो हो गया, Q1 Q2 बीच की दूरी है यदि उनके R, तो बल कितना लगेगा, परिमाण K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव ही रखना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, या फिर मापांक लगा दो। ठीक है ना, अलग अलग लगा दो, नहीं चाहे कैसे भी, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है हमको हमेशा। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब देखो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K, एक हो गया Q, एक हो गया Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। तो आपको तो तीव्रता निकालना है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, ये F अपॉन Q0, तो ये वैल्यू रख दीजिएगा। तो E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है, F अपॉन Q0, F की वैल्यू रख दीजिएगा, तो K Q0 अपॉन R स्क्वायर और Q0, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, Q0 तो कितने आगे वैल्यू, E बराबर के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये क्या है, परिमाण, सदिश रूप में देखना है, तो सदिश रूप में E बराबर के क्यू अपॉन R स्क्वायर R के, ये आ गया, क्लियर यहां तक, ये आ गया के क्यू अपॉन R स्क्वायर R के सदिश रूप में। या फिर डायरेक्टली अगर यहां पर भी बल लेना चाहो तो यहाँ सदिश, यहाँ पे सदिश, तो यहाँ पे आ जाएगा आर के एक साथ, तो यहाँ पर भी आर के आ जाएगा, तो डायरेक्ट पहले ये वैल्यू आ जाएगी, फिर परिमाण निकालना, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक तो चीजें इसमें पूछी जाती है, एक बात सुनना, और एक दो क्वेश्चन, जो परीक्षण आवेश अपन लेकर आते हैं इसका परिमाण बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब इसका मान बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों, पूछ लेते हैं भाई क्यों होना चाहिए। देखो बात को सुनो, टारगेट क्या है आपका, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना, इसको तो हम टेस्टिंग के लिए लाए हैं ना, टेस्टिंग के लिए लेके आए। अब देखो,
आवेश है, कहीं पर भी आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है ना, चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसा थोड़ी अगर मान लीजिए मैंने चुंबक को जेब में डाल लिया तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? होगा, तब भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पर भी आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है। अब ये आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इसका भी है। अब बात को सुनो, अब यदि इसका विद्युत क्षेत्र है ये मान लीजिए इसका विद्युत क्षेत्र है ये वाला, ठीक है ना। अब ये आवेश है तो इसका भी तो विद्युत क्षेत्र होने लगा कुछ। अब बताइए, अगर इसका परिमाण ज्यादा हुआ तो ये विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा, और ये विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र दोनों क्या होने लगेंगे? मिक्स होने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे दोनों के विद्युत क्षेत्र। अब जब दोनों के विद्युत क्षेत्र से मिक्स होने लगेंगे तो फिर क्या गारंटी है कि यहां विद्युत क्षेत्र केवल आवेश Q के कारण ही है? कब मिक्स नहीं होंगे? जब ये उत्पन्न ही नहीं हो। अच्छा, उत्पन्न कब नहीं होगा? चलो, ये उत्पन्न कब नहीं होगा? जब आवेश ही नहीं हो। चलो, जब Q नॉट का मान यदि 0 हो जाएगा तो उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो उत्पन्न नहीं होगा तो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, लेकिन जब यदि Q नॉट का मान 0 कर दिया तो इस पर बल भी तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 0 है? मतलब कोई आवेश तो लाया ही नहीं। जब आवेश लाया ही नहीं तो बल लगेगा ही नहीं। जब बल लगेगा ही नहीं तो फिर विद्युत क्षेत्र की गणना करोगे कैसे? तो विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए आवेश लाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन इसका परिमाण कम से कम होना चाहिए ताकि इसके कारण खुद का जो विद्युत क्षेत्र है वो कम से कम हो, ताकि अति व्यापित कम से कम हो। ठीक है ना। थोड़ी जगह ध्यान रखना, ये जगह से पूछ लेते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 का मान 0 क्यों होना चाहिए? ताकि उसके द्वारा उत्पन्न स्वयं का विद्युत क्षेत्र बहुत ही अल्प होना चाहिए, ताकि आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अति व्यापित ना हो। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके लिए ये। ठीक है, ये थोड़ी बात ध्यान रखना परीक्षण आवेश का, और चाहो तो आप अलग से कॉपी में लिख लेना बोले इसका परिमाण अल्प क्यों होना चाहिए। क्लियर। एक बात तो सदिश रूप में भी ये लिख दिया आपने। ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ भी बना लेते हैं। तो देखिए, ग्राफ में एक चीज ध्यान रखना, 3 तरह के ग्राफ है, आपको टॉप पर बना लेना। देखो, देखिए 3 तरह के ग्राफ है। एक तो है ग्राफ y समानुपाती x। y समानुपाती x का मतलब ये हो गया y समानुपाती x, यदि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। जैसे y बराबर 2x हो जाए, y बराबर 3x हो जाए, y बराबर 1/2x हो जाए, तब भी y x पर ही तो डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। एक्सचेंज करोगे तो y भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। 2 की जगह 2 ही रहेगा, 3 की जगह 3 ही रहेगा, 1/2 की जगह 1/2 ही रहेगा। तो y x पर निर्भर है, तो समानुपाती x। x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, और इसका ग्राफ बिल्कुल आ जाएगा सरल रेखीय ग्राफ, यह जाएगा y समानुपाती x का ग्राफ। क्लियर। दूसरा एक है y समानुपाती 1/x, y समानुपाती 1/x। अब इसमें देखो, x को बढ़ाओगे तो क्या होगा? y कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये ग्राफ न तो x एक्स को टच करता है और न ही y एक्स को टच करता है, किसी को भी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा टच? क्योंकि देखो, जैसे इसको समझ लेते हैं, y बराबर 1/x है। x का मान 1 रखोगे, y का मान 1, x का मान 10 करोगे, y का मान 1/10 मतलब 0.1, x का मान 100 कर दोगे, y का मान 1/100 मतलब 0.01, x का मान कंटिन्यू बढ़ाओगे तो y का मान कम होगा। 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 कितना भी कर दो, y का मान बहुत कम आ जाएगा, जीरो थोड़ी आएगा। जीरो कब आएगा? अनंत पर, इंफिनिटी पर। जब इंफिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इंफिनिटी बहुत बड़ी नंबर हो गई है। अगर आपने इसको टच कर दिया, अगर आपने इसको इस तरह से टच कर दिया, इसका मतलब यहां पर y का मान 0 हो गया इस x के मान के लिए, जबकि होना तो कहां चाहिए? अनंत पे जाकर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ग्राफ टच नहीं होगा, मतलब कहीं अनंत पे जाकर
ये 0 होगा। इसी तरह से x का मान यदि आपने 0 रखा, x का मान 0, तो 1/0 मतलब कितना हो गया, इंफिनिटी, अनंत। ठीक है, अगर आपने इसको यहाँ पे टच कर दिया, इसका मतलब x बराबर 0 पर मान तो आना चाहिए था अनंत, मतलब y अनंत पर जाकर ये टच होता है, आपने तो यही टच कर दिया। x बराबर 0 पर y का मान इतना, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए ग्राफ न तो x को टच होगा और नहीं y को टच होगा। क्लियर, ये आ गया इस तरह का ग्राफ। एक बात हो, अगर y समानुपाती 1/x² है, 1/x² है, इसमें भी x बढ़ाने पर y घटेगा ही। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें भी ग्राफ इसी तरह से बनेगा, x और yx, इसमें भी ग्राफ इसी तरह का बनेगा। इससे मिलता जुलता ग्राफ है। क्या अंतर है, ये बात को समझ लीजिएगा। देखो, देखिएगा, जैसे y बराबर 1/x है या y बराबर 1/x² है, x का मान 1 रखोगे, y का मान 1, यहां पर भी y का मान 1। अब x का मान 10 भरते हैं तो y तो 1/10 मतलब 0.1, और यहाँ x की जगह 10 भरते ही 1/100 का मतलब 100 का भाग लगेगा, 0.01। तो x बढ़ाने पर y किसमें तेजी से कम होगा, इसमें बहुत तेजी से घटेगा y का मान, इसलिए इस ग्राफ की ढलान इस ग्राफ की तुलना में ज्यादा है। देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां से यहां पर अगर चलते हैं, x बढ़ रहे हैं तो y का मान देखो कम तो हो रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जब x का मान इधर बढ़ा रहे हैं तो y का मान तेजी से घट रहा है। देखो ग्राफ की ढलान कुछ ज्यादा आई है। ठीक है, अगर समानुपाती 1/x³ है तो और भी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ध्यान रखना, मैथ्स के हिसाब से देखें तो मतलब जब मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाने हो तो x का मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, मैं केवल पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूरी में बनाना है। ठीक है ना, तो आप तो यही ध्यान रखो, फिजिक्स में हो जाएंगे इससे काम, क्योंकि फिर मैथ्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे ना तो x की वैल्यू नेगेटिव के अनुसार फिर ग्राफ इस तरह से भी आएगा, x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। लेकिन आपके तो क्या दूरी वगैरह में बनाना है ग्राफ, दूरी तो कभी नेगेटिव होना ही नहीं हमारे। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ अगर दोनों को एक साथ बनाए, अगर दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करें यदि, ठीक है, तो अगर y और ये x, तो अगर ये ग्राफ है इसका कि y समानुपाती 1/x का, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा एक तरह से किसका, y समानुपाती 1/x²। देखो ढलान ज्यादा हो गई ना इसमें थोड़ी सी। ये कौन सा पॉइंट हो गया, x बराबर 1, जब x बराबर 1 पर दोनों का मान कितना आएगा, सेम ही आएगा मान। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। ठीक है, तो आप ये तीनों ग्राफ है जो कॉपी के टॉप पर बना लीजिएगा आप, ताकि फिर अब कॉपी के टॉप पर बना लीजिएगा ये तीनों ग्राफ को, मैं मिटा रहा हूं अब इनको। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना, मान लीजिएगा ई में और आर में, आर और ई। अब बताओ क्या है, ई बराबर KQ/R²। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो आर चेंज होने से तो मैं ऐसा लिखूं क्या, ई समानुपाती 1/R²। तो देखो y समानुपाती 1/x² हो गया ना, x अक्ष पर ये हो गया, y अक्ष पर, तो ग्राफ कैसा आएगा, ज्यादा ढलान वाला, ये आ जाएगा ग्राफ। ठीक है ना, ये ग्राफ आ गया इस तरह से, ज्यादा ढलान का ग्राफ आ गया। क्लियर, हाँ, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इसमें ग्राफ क्या होगा बताओ, e और 1/R²। ठीक है, तो यहां पर x अक्ष पर कौन है, r है कि 1/R² दिया है, 1/R², मतलब 1/R², इसकी जगह पर, मतलब देखो इसकी जगह पर क्या दे दिया, x, यहां पर x कौन है, r नहीं है, 1/R², ये हो गया y अक्ष पे e, तो ये तो y समानुपाती x हो गया ना, 1/R² हो गया x। ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसा आ जाएगा, सरल रेखीय ग्राफ, क्योंकि x अक्ष पर 1/R² रखा है। ठीक है, तो ये भी ग्राफ बन जाएगा आपके पास। क्लियर यहां तक। ठीक है, फटाफट आप इनको कॉपी कर लीजिएगा आप सारा। चल देखो,
अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ये आ गया था, और अदिश रूप में देखें तो मान आ गया ये। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि में माइनस चिन्ह सिर्फ और सिर्फ दिशा को व्यक्त करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो प्लस का आवेश हो चाहे माइनस का आवेश हो, विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए कुछ हिंट देख लीजिएगा, तो आंकिक प्रश्नों के लिए कुछ हिंट, तो आंकिक प्रश्नों के लिए हिंट देखिएगा। एक तो ये ध्यान रखना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मान लीजिएगा आवेश है Q और R दूरी पर जो बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तो यही होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आवेश से उस बिंदु की दूरी का वर्ग। क्लियर यहां तक? अब दिशा, अगर धनावेश है, रटना मत, धनावेश है, ठीक है, तो बताएंगे धनावेश के कारण अगर जो परीक्षण आवेश लाएंगे एक कूलाम का, उसके हिसाब से, ठीक है, या पॉजिटिव जो भी आवेश है, तो इसके कारण ये इसको धक्का देगा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि दिशा होगी इधर की तरफ, धनावेश से उस बिंदु की ओर। क्लियर? हाँ, अगर मान लीजिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बात करें, माइनस क्यू आवेश के कारण भी देखें, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, अगर मान लीजिएगा ये माइनस का क्यू आवेश है, ठीक है ना, और ये दूरी है आर, ठीक है, तो यहां पर भी मान लीजिए कोई बिंदु है आर, तो आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो यही होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। या फिर आपको डाउट लग रहा है तो आप परिमाण लिख लो, ठीक है। लेकिन दिशा, अगर प्लस का आवेश होता तो बिंदु की ओर, और माइनस का आवेश है, ठीक है, तो ऋणावेश की तरफ, मतलब इधर की तरफ, ये होगा ई आर की दिशा। मान उतना ही होगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्लस हो चाहे माइनस हो, मान उतना ही होगा, दिशा आप मैन्युअली बना लो। हाँ, सदिश रूप में अगर लिखना है, अगर सदिश रूप में आपको लिखना है, तो फिर आप आवेश को उसकी प्रकृति के साथ रखो। अगर सदिश रूप में अगर लिखना है तो आर के आ जाएगा साथ में, ठीक है। जैसे इसके कारण अगर सदिश रूप में अगर आपको लिखना ही है तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप, आर केप की दिशा हमेशा उधर की तरफ, तो ईपी की दिशा आर केप की दिशा, या ई आर सदिश रूप में अगर लिखना है तो के और माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप, मतलब माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप, मतलब ई आर विद्युत क्षेत्र की दिशा आर केप के विपरीत दिशा में, आर केप की दिशा हमेशा बिंदु की ओर उधर, तो ये हो गया इधर। बेटर तो आप यही है कि आप हमेशा यही ध्यान रखो, परिमाण दिशा हम खुद बना लेंगे मैन्युअली, आप तो यही ध्यान रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। धनावेश है बिंदु की ओर, ऋणावेश है बिंदु से ऋणावेश की ओर। क्लियर? मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं, अब इस पे देखो, अभी आपको ये भी आपको भी कर लेना हिंट। अब देखो कुछ एग्जांपल करते हैं, देखिएगा, ये प्लस का 2q आवेश है, ठीक है, ये x दूरी है, इस पे कोई पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉइंट है P, तो यहाँ पे ई पी का मान कितना होगा, ठीक है, तो k 2q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दिशा किधर होगी, धनावेश से उस बिंदु की ओर, इधर ईपी की दिशा हो जाती है। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, अगर मान लीजिए और एग्जांपल सुनो, मान लीजिएगा यहां पर है कोई बिंदु है आर, और ये रहा कोई पॉइंट क्यू, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस है वाई। इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, पॉइंट आर पर मान कितना होगा, के आवेश क्यू अपॉन जहां पर गणना करनी है उसकी दूरी का स्क्वायर वाई स्क्वायर,
दिशा किधर होगी, धनावेश से उस बिंदु की ओर, मतलब इधर, इधर की तरफ हो जाएगी ई आर की दिशा। क्लियर। और एग्जांपल देखिएगा, माइनस का 4q आवेश है और ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, एस पॉइंट है और ये दूरी है सपोज z। तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो k और q की जगह क्या लिखेंगे, 4q अपॉन दूरी का स्क्वायर। माइनस हो चाहे प्लस, हमेशा क्या रखना है, प्लस। दिशा आप खुद बना दो, ठीक है। तो दिशा किधर बनाएंगे, बिंदु से ऋणावेश की ओर, ठीक है, तो ऊपर की तरफ। अच्छा, और ये धनावेश होता तो नीचे की तरफ हो जाती। क्लियर यहां तक, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, मेरे पास आवेश है q, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, आप सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, ये रहा पॉइंट। तो इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, मतलब मेरे से आपकी तरफ, धनावेश से उस बिंदु की ओर, ठीक है। क्लियर यहां तक। अच्छा, अगर मेरे हाथ में ये ऋणावेश होता तो, नेगेटिव आवेश है, ऋणावेश है इस बिंदु पर, तो बिंदु से ऋणावेश की तरफ, मतलब मेरी तरफ हो जाता, ठीक है। यहां पर आवेश है, धनावेश है, धनावेश है यहाँ पे, ये रहा बिंदु, तो धनावेश से उस बिंदु की ओर नीचे की तरफ। क्लियर यहां तक, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल के लिए अगले सेशन के अंदर करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे करना है।